नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया। मैं प्रतीक्षा। आइए एक नजर डालते हैं देश दुनिया की 10 बड़ी खबरों पर। साउथ अफ्रीका ने क्रिकेट इतिहास में एक बड़ा पल दर्ज किया है। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया। 27 साल बाद साउथ अफ्रीका ने कोई एक आईसीसी खिताब अपने नाम किया है। तो लॉर्ड्स मैदान पर हुई जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया को 15 साल बाद फाइनल में हार मिली है। अब तक ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी के 10 बड़े खिताब अपने नाम किए हैं। इस हार से कंगारुओं का दबदबा टूटा है और क्रिकेट में नया चैप्टर जुड़ा है। अहमदाबाद विमान हादसे के तीसरे दिन भी राहत कार्य जारी है। एनडीआरएफ की टीम ने मलबे से एक और शव बरामद किया है। अब तक कुल 240 लोगों के डीएनए सैंपल अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में जमा हो चुके हैं। शवों की पहचान के लिए फॉरेंसिक जांच लगातार चल रही है। सरकारी एजेंसियां घटनास्थल पर 24 घंटे जुटी है। हालात बेहद भयावह है और हर दिन एक नया शव मिल रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अहमदाबाद हादसे पर केंद्र को घेरा है। उन्होंने सरकार से पीड़ितों को मुआवजा और जवाबदेही तय करने की मांग की है। खड़गे खुद सिविल अस्पताल पहुंचे और घायलों से मिले। उन्होंने कहा है कि इतनी बड़ी त्रासदी में जवाबदेही से सरकार बच नहीं सकती। मुआवजे की राशि और कारणों की जांच होनी चाहिए। कांग्रेस ने हादसे की निष्पक्ष जांच की मांग दोहराई है। अमेरिका के मिनेसोटा में 2 जनप्रतिनिधियों के घर में गोलीबार हुई है। हमले में महिला सांसद मेलिसा हार्टमैन और उनके पति की मौत हो चुकी है। वहीं सीनेटर जॉन हाफसेन गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। शूटर पुलिस की वर्दी में घर में घुसा और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस इसे टारगेट अटैक मान रही है और जांच तेजी से कर रही है। घटना ने अमेरिका में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना एक बार फिर डराने लगा है। शनिवार को 53 नए संक्रमित सामने आए हैं, जिससे साल भर में कुल संख्या 1967 हुई है। अब तक 27 मौतें हो चुकी है, जिसमें से 26 को पहले से गंभीर बीमारियां थी। स्वास्थ्य विभाग ने जनता को सतर्क रहने की सलाह दी है। तेजी से फैलते संक्रमण को रोकने के लिए निगरानी बढ़ाई गई है। हालात भले काबू में हो, लेकिन लापरवाही भारी पड़ सकती है। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने स्पेस मिशन को लेकर एक बड़ी जानकारी दी है। भारतीय वैज्ञानिक शुभांशु शुक्ला का मिशन अब 19 जून को संभव है। फाल्कन 9 रॉकेट की तकनीकी खामी को ठीक कर लिया गया है। स्पेस एक्स ने लॉन्चिंग का रिहर्सल भी सफलतापूर्वक पूरा किया है। अब मिशन की लॉन्चिंग तय समय पर होने की पूरी उम्मीद है। भारत के लिए ये एक बड़ा वैज्ञानिक कदम साबित हो सकता है। कश्मीर में पर्यटकों के लिए फिर से दरवाजे खुले कर दिए गए हैं। पहलगाम हमले के बाद बंद किए गए 8 पिकनिक स्पॉट अब फिर से खोल दिए गए हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने सुरक्षा समीक्षा के बाद ये फैसला लिया है। अनंतनाग, श्रीनगर और जम्मू के कई लोकप्रिय पर्यटन स्थल अब सैलानियों के लिए खुले हैं। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। सैलानियों की वापसी से स्थानीय अर्थव्यवस्था को राहत मिल सकती है। मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा को लेकर एक बड़ी पहल की गई है। भारत सरकार ने 5 विदेशी यूनिवर्सिटीज को देश में कैंपस खोलने की अनुमति दी है। इनमें यॉर्क, एबरडीन, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, इलिनॉइस और एक इतालवी संस्थान शामिल है। इनका शैक्षणिक कैंपस महाराष्ट्र में शुरू होगा। धर्मेंद्र प्रधान ने इन्हें आशय पत्र सौंपते हुए भारत को नॉलेज हब बताया है। नई शिक्षा नीति के तहत यह भारत को वैश्विक शिक्षा केंद्र बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। मध्य प्रदेश को अद्वैत लोक कला संग्रहालय के रूप में एक नई सांस्कृतिक पहचान मिलने जा रही है। सीएम मोहन यादव ने इसके निर्माण के लिए 2195 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। यह भव्य संग्रहालय ओंकारेश्वर के एकात्म धाम में बनेगा। श्रृंगेरी शारदा पीठ ने इस ऐतिहासिक निर्णय पर सीएम का आभार जताया है। इस संग्रहालय को एकात्मता के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। सरकार का दावा है कि ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए भी आकर्षण बनेगा। महाराष्ट्र के पालघर हाईवे पर एक बड़ा हादसा टल गया है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड से भरा टैंकर फ्लाईओवर पर पलट गया। राहत की बात यह रही है कि ना तो कोई घायल हुआ है और ना ही रासायनिक रिसाव हुआ है। एहतियातन कुछ देर के लिए हाईवे पर ट्रैफिक रोका गया था। जिला आपदा प्रबंधन विभाग ने तुरंत ही मौके पर कार्रवाई की। स्थिति को नियंत्रित कर इलाके को सुरक्षित घोषित कर दिया है।
आवाज इंडिया पर फिलहाल देश दुनिया की 10 बड़ी खबरों में इतना ही। जल्द ही होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।